अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आई एम हिना महजबीन। आई होप यू ऑल विल बी फाइन। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ MGT 301 की असाइनमेंट नंबर 1 का आइडिया सॉल्यूशन, जिसकी है लास्ट डेट 9 दिसंबर। बट आइडिया सॉल्यूशन शेयर करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि अपकमिंग जो असाइनमेंट्स हैं उनका आइडिया सॉल्यूशन उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। ओके, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द क्वेश्चन फाइल। MGT 301 ड्यू डेट बता दी है, टोटल मार्क्स हैं 10। टॉपिक है मैक्रो एनवायरनमेंट एनालिसिस, ठीक है, यही टॉपिक है और केस स्टडी है जिस पर आप लोगों ने बताने हैं अपने व्यूज़। ओके जी, लेट्स स्टार्ट। ABC कंपनी डील्स इन इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट. Recently the company has developed a new tablet computer that has significant advantages over other products of same category in the market. Its features are, फीचर्स तो गिवन है, चले मैं इसे नहीं पढ़ूंगी क्योंकि ये अभी बस बताए हुए हैं। तो वो कहता है ABC कोई कंपनी है जो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स पर वर्क करती है और उसने अभी रिसेंटली क्या किया है, एक डिवेलप करना है, क्या डेवलप किया है, न्यू टैबलेट जिसमें एडवांटेजेस हैं, सेम कैटेगरी के टैबलेट्स हैं तो सही, लेकिन उससे ज़्यादा अच्छा एडवांस लेवल का किया है। तो उसके फीचर्स बता दिए हैं उसने, वो आप लोग खुद रीड कीजिएगा। नेक्स्ट वो कहता है द ABC कंपनी is surviving to sell their new products to retailers and consumers both, दोनों को दे रहे हैं। But before launching in the product, the company needs to make macro environment analysis करने की ज़रूरत है ताकि उसको सारे चीज़ों के बारे में पता हो कि कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं उसके बारे में एनालिसिस की जाती है, उसकी बेस पर ही आप सक्सेसफुल बिजनेस कर सकते हैं। Your advice is required to assess that how following factors would impact this new launching of ABC company: economic environment, technological environment, political एंड लीगल एनवायरनमेंट, कल्चरल एनवायरनमेंट। ये 4 एनवायरनमेंट्स हैं, इसमें आपने बताना है कि किस तरह से ये इसको अफेक्ट करेंगे या कर सकते हैं, करेंगे, ठीक है। प्रोवाइड स्ट्रॉन्ग जस्टिफिकेशन अगेंस्ट ईच अबव मेंशन फैक्टर्स, यू नीड टू राइट इट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सिनेरियो रिटन अबव, यानी इसी के बेस पर जो सिनेरियो गिवन है इसी की बेस पर आपने इसके बारे में बताना है, इन फैक्टर्स पर नोट लिखना है। जेनरिक आंसर वुड नॉट बी एंटरटेन, यानी आम सा आंसर हो और ऐसे और जस्टिफिकेशन ना हो तो उसको क्या है, आंसर क्वेश्चन आंसर वो नहीं मिलेंगे मार्क्स। कॉपी एंड पेस्ट फ्रॉम हैंड आउट से इंटरनेट विल बी गिवन 0 मार्क्स। भाई ये तो पहली बात है, आपने कॉपी पेस्ट नहीं करना। अगर कॉपी पेस्ट करेंगे, क्योंकि डिफरेंट सोर्सेज से डेटा कलेक्ट करते हैं, हम भी करते हैं हैंड आउट से भी, और हैंड आउट्स भी मिल जाते हैं इंटरनेट पर, तो आपने अपने कॉन्सेप्ट में, आपको मैं आइडिया सोल्यूशन प्रोवाइड कर, अपने कॉन्सेप्ट में अपनी वर्डिंग में इसको राइट करें। एज इट इज़ कोई भी राइट करेगा तो उसके 0 मार्क्स ऑब्वियसली मिलने हैं, ठीक है। तो मैं आपको सोल्यूशन, बल्कि सोल्यूशन की तरफ ले जाने से पहले मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ आप लोगों के हैंड आउट्स के कहाँ से ये टॉपिक कवर हो रहा है। ये है पेज नंबर, अगर मैं हैंड आउट्स को PDF के अकॉर्डिंग देखूँ तो पेज नंबर 46 बन रहा है, और अगर मैं देखती हूँ इसको, ये लेसन नंबर 10 है, ठीक है, लेसन नंबर 10 बन रहा है। और मार्केटिंग देखें, मार्केटिंग एनवायरनमेंट है, और मैक्रो एनालिसिस और फोर्सेस उसने बताई हुई हैं कि क्या क्या इसमें डिस्कस करना है, कंपनी, पब्लिक कंपनी, और ये इस तरीके से कल्चरल, पॉलिटिकल, टेक्नोलॉजिकल, नेचुरल, इकोनॉमिक, डेमोग्राफिक, ठीक है, ये सारी चीज़ें उसने दे दी हैं। अगर आप यहाँ से बात करें तो फर्स्ट हमारा इकोनॉमिक बनता है, दूसरा नेचुरल एनवायरनमेंट का तो उसने कहा भी नहीं है, यहाँ से ये स्टडी कर लें। टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट ये है हमारे पास, इसको स्टडी करें। ओके जी, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट को करें। पॉलिटिकल में हमारा जो लेजिस्लेशन, लॉज वगैरह वाला भी, और कल्चरल भी आ जाएगा हमारा, ये सारी चीज़ें इसी में आ जाएंगी, ठीक है। और इसके आगे देखते हैं हम, और कहाँ है, पीपल, व्यूज़ ऑफ अदर्स, यूनिवर्स, व्यूज़, ये सारी चीज़ें ये इसी में ही हैं, बस यही ही कवर करा है। अगर लेसन नंबर 10 आप लोग अच्छे तरीके से कर सकते हैं तो कर लेंगे, तो आप लोगों की जो असाइनमेंट है वो भी कंप्लीट हो जाएगी। ओके जी, फिर मैं आपको लेकर चलती हूँ आंसर की तरफ। अगेन बता दूँ, ये मेरा आइडिया सोल्यूशन है, आप लोग खुद भी इंटरनेट पर सर्च करें क्योंकि हर किसी का व्यू डिफरेंट होता है, फीडबैक देख सकते हैं आप लोग। मैंने अपना आइडिया सोल्यूशन सिर्फ स्टार्ट कहाँ से लेना है, थोड़ा सा टॉपिक का हिंट मिल गया कि ये क्या है। फर्स्ट था हमारा इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, ठीक है, इकोनॉमी से रिलेटेड यानी माशरे वगैरह से रिलेटेड। तो मैं इसको पहले रीड कर देती हूँ और फिर बताती हूँ क्या कह रहा है इसमें। ओके, द इकोनॉमिक फैक्टर्स आर डिटर्मिनेंसेस ऑफ अ सर्टेन इकोनॉमिक्स परफॉर्मेंस, यानी आपकी इकोनॉमी की परफॉर्मेंस कैसे जा रही है। द फैक्टर्स इंक्लूड इकोनॉमिक ग्रोथ, एक्सचेंज रेट्स, इन्फ्लेशन रेट, इंटरेस्ट रेट, डिस्पोजेबल इनकम ऑफ कंज्यूमर्स, प्रोडक्टिविटी, अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स, यानी इकोनॉमी ये भी देख
देखना है आपको कि कितने अमीर लोग रहते हैं, क्या एक्सचेंज रेट चल रहा है या दूसरी मार्केट में क्या चल रहा है, या कितनी महंगाई है या कितनी सस्ती चीज़ें हैं या कितना इंटरेस्ट रेट है, ठीक है, या जो लोग रहते हैं जिस एनवायरनमेंट में या जिस मार्केट में आप लोग अपना प्रोडक्ट डेवलप कर रहे हैं, तो वहाँ पर क्या प्राइसेस चल रहे हैं। ये नहीं कि कहीं पर 10 रुपये की चीज़ मिलती है, आपने अच्छी बना दी है तो उसे 100 रुपये की कर दिया है। भाई चाहे जितनी अच्छी होगी 100 रुपये की होगी। ज़्यादा लोग, आप ये देखें ज़्यादा ट्रेंड क्या चल रहा है कि ज़्यादा किस चीज़ को लोग लेंगे। एक तो चीज़ भी अच्छी हो और उसकी प्राइस वगैरह भी ठीक हो, यानी उनकी तनख्वाहें, उनकी सैलरीज इतनी हैं, जब यहाँ पर इन्फ्लेशन महंगाई इतनी है, ठीक है, उसमें आप भी महंगी कर दें तो क्या है, इसकी सप्लाई वगैरह और डिमांड वगैरह यहाँ लिखा हुआ है कि कम हो जाएगी, ठीक है। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखना है। दीज फैक्टर्स में हैव अ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट ऑन अ कंपनी सिंस इट अफेक्ट्स द परचेजिंग पावर ऑफ कंज्यूमर एंड कुड पॉसिबली चेंज द डिमांड एंड सप्लाई इन द इकोनॉमी। यानी क्या है, अगर आप इन्फ्लेशन रेट और बहुत ज़्यादा महंगाई है या सैलरीज अनएम्प्लॉयमेंट है तो क्या है, लोग चीज़ें कम लेंगे। आप जितने भी अच्छी चीज़ बना लें लेकिन बेचारों के पहुँच में भी नहीं होगी आजकल के तरह, ठीक है। तो वो कहता है डिमांड भी कम हो जाएगी और सप्लाई करते हैं चीज़ें, यानी अगर आप अब्रॉड वगैरह भेजते हैं तो वो भी कम हो जाएगी, यानी आप लोग खुद भी जो कंपनीज़ हैं वो भी बनाना बंद कर देंगी क्योंकि वो चल ही नहीं रही, ठीक है। तो परचेजिंग पावर भी देखनी है आपने कि उनकी कैसी है, आया वो ख़रीद भी सकते हैं जितने जो चीज़ आप प्रोवाइड कर रहे हैं या उनकी पहुंच से ही दूर है। देयरफॉर इट इज़ ऑल्सो अफेक्ट्स द वे कंपनी प्राइस देयर प्रोडक्ट एंड सर्विस। ये जो फैक्टर है ये किस लिए, फिर कंपनी को देखकर प्राइस लगानी चाहिए उस प्रोडक्ट की, अपनी सर्विसेज की। वी कैन इमेजिन इट इन अ कंट्री वेयर परचेजिंग पावर इज़ रिलेटिवली लो, द प्राइसेस आर ऑल्सो लो। अब जहाँ पर परचेजिंग पावर यानी लोग नहीं ले सकते, इंडिया देख लें या गरीब ममालिक जैसे होता है, तो वहाँ पर नहीं ले सकते, तो वहाँ पर आप देखें कि ना थोड़ी प्राइस में यानी लो प्राइस में आपको चीज़ मिल जाती है। अब हमारे ज़रा ज़्यादा अमीर होते जा रहे हैं तो हमारी महंगाई, भाई अमीर ना भी हो तो हमारी चीज़ें भाई महंगी होती जा रही हैं, ठीक है ना। तो इस लिहाज से कंपनी को अपनी प्राइस रखनी चाहिए। देयरफॉर एबीसी कंपनी नीड्स टू कंसीडर दिस फैक्टर इन ऑर्डर टू प्राइस इट्स प्रोडक्ट। जो भी प्रोडक्ट रखे इसे उसी लिहाज से रखना चाहिए, चाहे जितने भी फीचर्स वो प्रोवाइड कर दे हमें, ठीक है। नेक्स्ट है टेक्नोलॉजिकल। अब टेक्नोलॉजी का सबको पता है चेंज हो रही है, ठीक है। अब जो टेक्नोलॉजी अवेलेबल है या उसमें कितने पैसे लगते हैं या लोग इसको बाय कर भी सकते हैं या अवेलेबल, सपोज करें अगर मैं फ़ोन की बात करूं, इंटरनेट वाला टैबलेट है तो क्या होगा कि इंटरनेट भाई अवेलेबल है भी सही या टाउन्स वगैरह में या फिर विलेजेस वगैरह में, तो इस टेक्नोलॉजी का न्यू टेक्नोलॉजी आ जाती है तो क्या होगा, दीज फैक्टर्स पर्टेन टू इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी एंड द रेगुलेशन ऑफ सराउंडिंग टेक्नोलॉजी। यानी आपके सराउंडिंग में कौन सी टेक्नोलॉजी चल रही है, दैट में अफेक्ट द परफॉर्मेंस ऑफ कंपनी प्रोडक्ट इन द मार्केट फेवरेबली और नॉन फेवरेबली। फिर ये हमें बताएगी हमारी जो कंपनी है उसकी परफॉर्मेंस को किस तरह से ये फेवरेबल भी है या नहीं है। थिंक अबाउट टेक्नोलॉजी इंसेंटिव्स, द लेवल ऑफ इनोवेशन, किस तरह की हमारी इनोवेशन हो रही है, तरक्की कैसे होती है, क्रिएटिविटी क्या है हमारी, क्या इंसेंटिव्स लग रहे हैं, ऑटोमेशन R&D यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट क्या चल रही है, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस क्या हैं, टेक्नोलॉजिकल अवेयरनेस लोगों को कितनी है। भाई आप लोग प्रोवाइड कर दें 4G पता नहीं क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड कर दें, लेकिन किसी को चलाना, टैबलेट की बात कर लो, फ़ोन की कर लो, प्रोवाइड तो कर दिया लेकिन ज़्यादा लोगों को चलाना नहीं आता, टाइम लगेगा। दैट द मार्केट पोसेसेस दीज फैक्टर्स में इन्फ्लुएंस द डिसीजन to enter or not enter, launch or not launch the certain product or to outsource production activities abroad। तो इसी चीज़ को कंसीडर करते हुए आपको ये पता चलता है, अगर आप देख लेते हैं कि लोगों को पता नहीं है, चलो अब करेंगे थोड़ा सा कि एंटर होना चाहिए, मुझे ये प्रोडक्ट लॉन्च करना भी चाहिए या नहीं करना चाहिए, या मैं जो अपनी एक्टिविटीज़ या प्रोडक्शन कर रही हूँ तो मैं अब्रॉड भी करूँ या ना करूँ, ठीक है। बाय नोइंग व्हाट इज गोइंग ऑन टेक्नोलॉजी वाइज यू मे बी एबल टू प्रिवेंट योर कंपनी फ्रॉम स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ मनी ऑन डेवलपिंग अ टेक्नोलॉजी दैट वुड बिकम obsolete very soon due to disruptive technological changes elsewhere। ओके जी, यही अगर देख लें आप टेक्नोलॉजी वाइज के बाहर क्या चल रहा है, किस तरह से टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, कितना लोगों को पता है, तो आप अपनी कंपनी को यानी लॉन्च जो कर रहे थे आप प्रोडक्ट, तो इतने पैसे ज़ाया करने से बचा सकते हैं जो कि आगे जाकर आपको प्रॉब्लम कर सकता है। देयरफॉर ABC कंपनी मस्ट कंसीडर दिस फैक्टर इन ऑर्डर टू लॉन्च इट्स प्रोडक्ट। यानी प्रोडक्ट को लॉन्च करने से पहले ये भी देख ले कि जो टेक्नोलॉजी या जो फीचर्स ये प्रोवाइड कर रहा है कि वो एफोर्डेबल भी हैं कि नहीं है।
ओके जी, पॉलिटिकल एंड लीगल एनवायरनमेंट, ये दोनों ना अलग-अलग गिवन थे, फैक्टर्स गिवन थे, तो इसको अगर कंबाइन कर दे तो मैंने पैराग्राफ में राइट किया। आप जैसे इसको अपनी वर्डिंग में चेंज करना चाहें, कंबाइन कर दें, मिक्स कर दें, तो देख लीजिएगा। द कंपनी स्टेट दैट चेंजेस इन द गवर्नमेंट्स इम्पोर्ट लेजिस्लेशंस अफेक्ट्स द रिटेलर्स बाइंग बिहेवियर एज दे हैव टू परचेज ट्रक्स दैट आर लीगल टू एक्सपोर्ट टू कंट्रीज हु माइट हैव स्ट्रिक्टर इम्पोर्ट लॉज। अब लॉज होते हैं, डिफरेंट लॉज होते हैं, गवर्नमेंट टैक्सेस लगाती है, लॉज होते हैं, तो वो क्या है, वो भी अफेक्ट करते हैं। जो भी चेंज होंगे, सपोज करें आपने एक लॉ के अकॉर्डिंग यानी टैक्स आप देते थे कि 10 रुपये देते थे एक चीज़ पे, तो आगे उसने बढ़ा दिया। भाई अगर आपने ज़्यादा अच्छी चीज़ प्रोवाइड की तो मसला हो जाएगा। या फिर कंपनीज़ की बात कर लें, यहाँ पर ट्रक की बात, यहाँ पर एक एग्जांपल की बात हुई थी कि हर कंपनी का, जैसे ट्रक अब्रॉड ले जाएं आप तो उसका टैक्स देते थे, या रूल था कि ये पुराने ये 2002 से, पता नहीं मैं क्या पढ़ रही थी, कह रहे थे 2000 सऊदीया में शायद कह रहे थे 2002 से जो पुराने ट्रक हैं तो वो यूज़ नहीं हो सकते, तो न्यू ट्रक लें, तो यानी एक्सपोर्ट के लिए। तो न्यू ट्रक बनाने के लिए फिर आपको पैसे भरने पड़ेंगे, यानी न्यू पॉलिसी आई, उसके अकॉर्डिंग आपको इंसेंटिव ज़्यादा लगाने पड़े। ठीक है, तो क्या होता है, द लेजिस्लेशंस कैन चेंज वेरी क्विकली एंड इट मेक्स द कंपनीज वेरी अनसिक्योर इन देयर ट्रेडिंग में बहुत इनसिक्योर फील करती हैं अगर ये चेंज हो जाए। दीज फैक्टर्स आर ऑल अबाउट हाउ एंड टू वट एग्री गवर्नमेंट फॉर द इकोनॉमी, किस चीज़ को मानती है, क्या चीज़ लीगल समझती है गवर्नमेंट अपनी इकोनॉमी के लिए। दे इंक्लूड गवर्नमेंट पॉलिसी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी हो सकती है, इंस्टेबिलिटी भी हो सकती है, करप्शन, फॉरेन ट्रेड, टैक्स पॉलिसी एटसेट्रा। फर्दरमोर द गवर्नमेंट में हैव अ प्रोफाउंड इम्पैक्ट ऑन हाउ अ नेशंस एजुकेशन सिस्टम वर्क्स। ये सारी चीज़ें देखती है, ये सारे फैक्टर्स देखेगी, क्या अच्छा है मेरे नेशन के लिए, क्या बुरा है। हैव ए, अच्छा जी, हाउ इंफ्रास्ट्रक्चर लुक्स लाइक, हाउ द हेल्थ सेक्टर इज रेगुलेट्स इट, दीज ऑल फैक्टर दैट नीड टू बी टेकन इनटू अकाउंट व्हेन असेसिंग अ ट्रिकीनेस ऑफ अ पोटेंशियल मार्केट। ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं। नेक्स्ट, लीगल फैक्टर का मैंने आपको कहा था ये अलहदा था, तो मैंने इसको पैराग्राफ फॉर्म में राइट किया है। लीगल फैक्टर में हैव सम ओवरलैप विद पॉलिटिकल फैक्टर्स, कुछ मिलते जुलते हैं इसमें। दे इंक्लूड डिस्क्रिमिनेशन लॉज, एंटी ट्रस्ट लॉ, एम्प्लॉयमेंट लॉज, कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉज, कॉपीराइट, पेटेंट लॉज, हेल्थ सेफ्टी एटसेट्रा एटसेट्रा। ये सारे लॉज इसमें हैं। एम्प्लॉयमेंट यानी एम्प्लॉयज़ रखेंगे तो आप क्या करेंगे, आपने अपना प्रोडक्ट जो बना रहे हो उसके लिए एम्प्लॉयज़ रखे हैं, उसकी सैलरी क्या रखी है, उसके क्या बेनिफिट जो देने थे, वो सारी चीज़ें, ये सारी अगर गवर्नमेंट चेंज कर दे या कुछ हो जाए तो फिर मसला हो जाता है। इट इज़ क्लियर दैट अ कंपनी नीड्स टू नो व्हाट इज़ नॉट लीगल इन ऑर्डर टू ऑपरेट सक्सेसफुली एंड राइटफुली। अब ये इसमें क्या है, इसमें क्या होता है, लीगल फैक्टर्स में आपको ये देखना होता है आपकी कंपनी या आपकी बिजनेस के लिए क्या चीज़ अच्छी है, राइटफुली कर रहे हो कि क्या लीगल है, क्या नहीं लीगल है तो आप सक्सेसफुली या राइटफुली सक्सीड करोगे। इफ़ अ कंपनी ट्रेड्स ग्लोबली दिस हैज़ बिकम स्पेशली ट्रिकी सिंस ईच कंट्री हैज़ ओन सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस। एग्जांपल दे रहे हैं कि अगर आप ग्लोबली यानी अब्रॉड भी भेजते हो, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करते हो, तो हर किसी कंट्री के अपने अपने लॉज और रूल्स रेगुलेशंस होते हैं। एज यू वांट टू बी वेयर और potential changes or legislation then may have impact on its business in future। सपोज करो पहले लॉ कुछ था, वही मैं सऊदीया की जो अभी एग्जांपल दे रही थी, मैंने यही कहीं पढ़ी है, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, 2002 था या 12 था, तो वहाँ पर वो कह रहे थे, अब उसने चेंज कर दिया कि 2002 के बाद वाले जो ट्रक्स हैं या जो भी हैं आपकी व्हीकल्स वगैरह, तो वो नहीं आ सकते। फिर यानी न्यू बनाने पड़े, भाई महंगा पड़ गया, भाई आपका बिजनेस ठप हो गया अगर आप नहीं परचेज कर सकते इतने हैवी ट्रक्स। सो ABC कंपनी मस्ट कंसीडर दिस रूल्स रेगुलेशंस पॉलिसी बिफोर लॉन्चिंग इट्स प्रोडक्ट। के हो सकता है जो अगर आप करेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे चीज़ें, तो इसको आपको पे करना पड़े या हैवी पे करना पड़े। ओके, नेक्स्ट इज़ कल्चरल एनवायरनमेंट। इसको सोशियो कल्चरल राइट किया हुआ था, वो मैंने इसको लिया, लेकिन कल्चरल एनवायरनमेंट भी बेस में आता है, लेकिन फिर भी आप लोग देख लीजिएगा क्योंकि बहुत सारी जगहों पर मैंने देखा कल्चरल के साथ सोशियो कल्चरल राइट किया हुआ था। तो डायमेंशनल जनरल एनवायरनमेंट रिप्रेजेंट्स द डेमोग्राफिक यानी आबादियाती यानी पॉपुलेशन, हमारी करेक्टरिस्टिक, नॉर्म्स, कस्टम्स, वैल्यूज़ कैसी हैं लोगों की, पॉपुलेशन विच योर कंपनी ऑपरेट्स। दिस इंक्लूड ट्रेंड्स, क्या क्या चीज़ें इसमें शामिल है, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट क्या है, एज डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, इनकम लेवल क्या है, जैसे इनकम कैसी है, एटीट्यूड टूवर्ड्स करियर, हेल्थ, लाइफस्टाइल, कल्चरल बैरियर्स एटसेट्रा। दीज फैक्टर्स स्पेशली इंपॉर्टेंट फॉर मार्केटर्स व्हेन टारगेटिंग सर्टेन कस्टमर। जब आप टारगेट करें सर्टेन कस्टमर्स को, यानी एज लेवल, यानी सपोज करें स्टूडेंट्स को टारगेट करें आप कि ये स्टूडेंट्स के लिए आपने चीज़ बनाई है, तो इस तरह से ये मायने करता है
फैक्टर इंपॉर्टेंट है। सो ABC कंपनी मस्ट कंसीडर द कल्चरल एनवायरनमेंट ऑफ मार्केट इन ऑर्डर टू लॉन्च इट्स प्रोडक्ट। ठीक है, तो इसको लॉन्च करने से पहले ये सारा देखना चाहिए। चले, मैंने तो अपना आइडिया सॉल्यूशन दे दिया, वैसे तो मैंने डेटा और भी इकट्ठा किया था, ये राइट किया हुआ है। अगर आप इसमें से लेना चाहें देख लें आप लोग, मैं दिखा देती हूँ। ये पॉलिटिकल फैक्टर्स जो थे इसमें ये चीज़ें फाइंड की जाती हैं, ये सारी चीज़ें अगर चाहें तो इनमें से भी कुछ आप लोग राइट कर सकते हैं। ये डेटा इसलिए प्रोवाइड करें क्योंकि सेम राइट नहीं किया जा सकता, कॉपी पेस्ट नहीं करना होता। तो आप लोगों को ये हेल्प हो जाएगी कि इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं। मैंने बहुत सारा डेटा, लेकिन जो मैंने बताया है समझाया है वो मैंने ऐड किया है। ठीक है, ये वैसे ये सारी चीज़ें इसमें ऐड हैं। ठीक है, ये डेटा दिखा रही हूँ जो मैंने इसका लिया था। अगर आप स्टॉप करके वीडियो स्टॉप करके इस तरीके से आप लोग देखना चाहें तो आप इसमें से भी डेटा ले सकते हैं। आई थिंक इतना, 1 मिनट, ओहो, ठीक है, ये सारा नीचे आ गए थे ना हम, ये देखें टेक्नोलॉजिकल चेंज और ये सारे ये चीज़ें, पेस्ट एनालिसिस और पॉलिटिकल फैक्टर्स। आप इसमें से कुछ भी ऐड करना चाहें, लाइंस ऐड करना चाहें आप लोग लाइंस ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने जो बताया है वो मैंने अपना आइडिया सॉल्यूशन आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया है। चलें जी, आई होप आप लोगों की हेल्प हो गई होगी। आप अगर चाहते हैं कि मैं अपकमिंग जो असाइनमेंट्स आइडिया सॉल्यूशन प्रोवाइड करूं तो आप लोग मुझे ईमेल कर सकते हैं, जो कि मैं देती हूं अपनी वीडियोस की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से ईमेल आईडी ले सकते हैं। और चाहें तो वीडियो पर कमेंट कर सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा आपने मुझे जब भी कोई आइडिया सॉल्यूशन चाहिए हो तो एटलीस्ट 1 वीक बिफोर द ड्यू डेट आप लोग मुझे सेंड किया करें, क्योंकि बहुत सारी पेंडिंग असाइनमेंट्स होती हैं, फिर मुझे खुद शर्मिंदगी होती है कि मुझे कहना पड़ता है सॉरी। ठीक है, तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।